गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। पीजीटी का मैं आप सबके लिए पूरा सिलेबस करा रही हूँ, जिसका यूनिट फर्स्ट का आज लास्ट टॉपिक है, जो कि इसका पार्ट 1 मैंने कल अपलोड किया था, शैक्षिक प्रमुख संस्थाएं। ठीक है, तो इससे आगे का है आज। तो चलिए बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद के बारे में, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है ICSSR। ठीक है, ये एक नई दिल्ली में स्थित है और ये स्वायत्तशासी निकाय है। सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के उन्नयन और सम्मेलन का ये कार्य करता है। इसका जो प्रमुख कार्य है वह क्या है? वह कार्य है समाज विज्ञान में शोध जाने के अनुसंधान की प्रगति की समीक्षा करना। जो PhD वगैरह करते हैं, शोध करते हैं, किसी चीज़ की खोज करते हैं, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसकी समीक्षा करना। सरकार या फिर अन्य जो संगठन हैं या फिर व्यक्तियों को शोध संबंधी परामर्श देना, शोध कार्यक्रमों का प्रयोजन करना, समाज विज्ञान में अनुसंधान हेतु संस्थानों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, ये सब इसके कार्य हैं। किसके? भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद के। ठीक है, अब क्वेश्चन में कोई भी कार्य ऐसे पूछ लिया जाता है कि व्यक्तियों को शोध संबंधी परामर्श देना निम्नलिखित में से किस संस्था का कार्य है, तो आपको ICSSR भी मिल सकता है या फिर भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद पूरा मिल सकता है। तो कोई भी एक कार्य को लेकर क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। फिर है राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NCRI। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो है 1995 में हुई थी और केंद्र सरकार द्वारा जो है ये पूरी तरीके से वित्त पोषित और स्वायत्तशासी संगठन के रूप में की गई थी। इसका कार्य जो है महात्मा गांधी के क्रांतिकारी विचारों के अनुरूप ग्रामीण उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है, किसका? राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद का। और गांधीवादी दर्शन के अनुसार अगर बात करें तो शैक्षणिक संस्थान और स्वायत्त एजेंसियों को सामाजिक और ग्रामीण विकास के उपकरण के रूप में भी इसका बढ़ावा देना है। अब ये जो संस्थाएं हैं और उनकी अंतक्रिया क्या है, तो इसमें स्वायत्तशासी अनुसंधान संस्थान क्या है, तो भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, जिसका गठन जो है 1972 में ऐतिहासिक शोध कार्यों की समीक्षा करने के लिए हुआ है। इतिहास के वैज्ञानिक लेखन को बढ़ावा देती है। जो हिस्ट्री में जो वैज्ञानिकों ने जो लिखा है उसको ये बढ़ावा देता है। ऐतिहासिक शोध के कार्यों के लिए ये यूज किया जाता है। नई दिल्ली स्थित ये परिषद शोध परियोजनाओं का संचालन करता है। निजी शोधार्थियों यानी कि जो लोग हिस्ट्री में ऐतिहासिक रूप से जो खोज करते हैं, अनुसंधान करते हैं, उनके द्वारा किए जा रहे शोध कार्यों को ये जो है वित्तीय सहायता देता है, यानी कि धनराशि देकर उनके कार्य पूर्ण करता है और आपके फेलोशिप भी प्रदान करता है। पुस्तक प्रकाशन और आपके अनुवाद कार्य का कार्य भी ये करता है। ठीक है, ये इसके कार्य जरूर याद रखिएगा। भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1977 में हुई थी और इसका कार्यालय कहाँ पर है? इसका कार्यालय आपका लखनऊ और दिल्ली में है। किसका? भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद का। शॉर्ट फॉर्म ICPR, इनकी शॉर्ट फॉर्म भी जरूर अच्छे से याद रखिएगा। दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यक्रमों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करता है। इसका कार्य में उनका प्रयोजन, उनकी सहायता करने के साथ ही दर्शन शास्त्र और उससे संबंध विषयों में शोध हेतु निजी शोधार्थियों एवं संस्थाओं की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। भारतीय उच्चतर अनुसंधान परिषद, इसको शॉर्ट फॉर्म IIAS, इसकी स्थापना 1965 शिमला में हुई है और ये मानविकी, समाज विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में उच्चतर शोध के लिए आवासीय सुविधा युक्त केंद्र है। ये ज्ञान के क्षेत्र से संलग्न आपके विद्वानों का एक ऐसा समूह है जो समकालीन प्रशासनिक प्रश्नों के वैचारिक विकास और उसके अंतर विषयी दृष्टिकोण पर यह है दृष्टि रखते हैं। अब इन सब के कार्य क्या हैं? तो अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को सहायता एवं प्रोत्साहन देना, मानवीय शक्ति को सुनिश्चित करना, यानी कि सर्वेक्षण एवं अनुसंधानिक महत्व के द्वारा
देश में अध्यापक शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर प्रचलित पाठ्यक्रम, अनुदेशन प्रक्रिया, मूल्यांकन तकनीकी का पुनः निरीक्षण करना। ये कार्य सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको नोट रखिएगा। अध्यापक शिक्षा के लिए नवाचारों की रूपरेखा बनाना और उन्हें व्यवहार में लाने के लिए प्रचारित करना। शैक्षिक पत्रिकाएं, शोध रिपोर्टों का प्रकाशन करना। अध्यापक शिक्षक संबंधी विभिन्न मंडलों की प्रभावशीलता एवं भौतिक सुविधाओं का अध्ययन करना। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को, जल्दी से कर दीजिएगा। कल यूनिट फर्स्ट में जितने भी मैंने आपको टॉपिक कराए हैं उन सबसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँगी, जिससे कि हमें पता चलेगा कि हमारी तैयारी कैसी चल रही, कितने क्वेश्चंस हमको उसमें से याद हैं। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।